नमस्कार दोस्तों आप सबको याद होगा 2024 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था उसमें बहुत से लोग सरप्राइज हुए थे। सरप्राइज इसलिए क्योंकि चुनाव के जस्ट पहले ऐसा लग रहा था कि बीजेपी को, एनडीए को 400 का नंबर छूने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि उसके पहले आप देखिए जो डेवलपमेंट हो रहे थे, राम मंदिर बना, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर अब एनडीए को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो चुनाव का रिजल्ट आया, बहुत से लोग शॉक हो गए। यहाँ पर बीजेपी 272 का भी आंकड़ा नहीं छू पाई, 240 नंबर पर सिमट कर रह गई। ऑल्दो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये नंबर काफी अच्छा है, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करो पिछले 2 टर्म से, तो बीजेपी को खुद पूर्ण बहुमत मिल रही थी, उनको अपने साथियों की ऐसा कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर एनडीए का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एनडीए के पास पूर्ण बहुमत था 292 नंबर। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखोगे, बीजेपी और भी कई इंपॉर्टेंट बिल पास कराना चाहती थी। जैसे रिसेंटली आपको याद होगा वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, वो फेल हो गया था, उससे रिलेटेड डीलिमिटेशन नहीं हो पाया। तो यहां पर अब एनडीए को जरूरत है कि लोकसभा में 2/3 मेजॉरिटी हो, लेकिन वो तो है नहीं। और इसीलिए अब आजकल काफी सारे इस तरह के आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, इनसाइड एनडीए स्ट्रैटेजी टू सिक्योर अ 2/3 मेजॉरिटी इन लोकसभा। और स्पेशली ये जो पूरा लिंक है वो आपको वेस्ट बंगाल चुनाव के बाद देखने को मिल रहा है। टीएमसी में जिस तरह से स्प्लिट हो रहा है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि अभी सिचुएशन क्या है, आगे क्या हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको यह भी बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो यहां पर आपकी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट कराई जाती है। कहने का मतलब है प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू के साथ साथ 1-to-1 मेंटरशिप, रिवीजन टेस्ट, बहुत कुछ है। और भी कई सारे फीचर्स, जैसे आपको फीचर्स है ये अलग अलग पैकेजेस में अवेलेबल हैं, वो आप अवेल कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, टीएमसी के अंदर आप सब जानते हो काफी बड़ा घमासान मचा हुआ है। स्पेशली वेस्ट बंगाल जो चुनाव हुआ, उसके बाद जो टीएमसी हारी है, उनके ऊपर से जो मुसीबत की घड़ी है ना, वो खत्म नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहां पर अब आप देखो, लोकसभा के अंदर टीएमसी के पास 28-29 एमपीज हैं। सोचिए, 28-29 एमपीज, ये कोई छोटा नहीं होता एक पार्टी के पास लोकसभा में इतना बड़ा नंबर होना। लेकिन वेस्ट बंगाल चुनाव हारने के बाद यहां पर टीएमसी में एक बहुत बड़ा स्प्लिट हो रहा है। और बहुत बड़ा कहने का मतलब यह है, आप देख सकते हैं लोकसभा के अंदर जो स्प्लिट ग्रुप है, जो यहां पर अलग होना चाहता है, उनको लीड किया जा रहा है काकोली घोष के द्वारा। और यहां पर 20 एमपीज के साथ वो टीएमसी से अलग हो रही हैं। और उनका यह कहना है कि हम बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। ऑलरेडी उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को यह सूचना दे दी है। और इंपॉर्टेंस देखिए, 20 एमपीज क्यों? क्योंकि टीएमसी के पास 28-29 एमपीज है। और डिस्क्वालिफिकेशन अवॉइड करने के लिए आप सब जानते हो 2/3 एमपीज चाहिए होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि 28 का 2/3 18.67 होता है। एंड दैट इज वाई 19 एमपीज भी अगर अलग होते हैं ना, तो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकेगा। अच्छा, एंटी डिफेक्शन लॉ आप सब जानते होंगे, ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था और बाद में इसको और चेंजेस किए गए थे 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे। तो इसमें क्या है ना कि 10th शेड्यूल के अंदर इसको डाला गया था। पर्पस यही था कि पार्टी में से कुछ एमपीज अपना कुछ ना अलग हो जाएं, यहां पर हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। बेसिकली जो खरीदा जाता है ना, जिस तरह से एमपीज को खरीद लिया गया, वो पार्टी उसको खरीद ली, तो इसको रोकने के लिए लाया गया था। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि अगर 2/3 अलग होते हैं पार्टी के मेंबर्स, तो यहां पर वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। एंड दैट इज वाई ये जो 20 टीएमसी के एमपीज अलग होना चाहते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखो, एनडीए के लिए क्यों इतना बड़ा बिग डील है, समझिए। अगर आप नंबर्स देखोगे ना लोकसभा के अंदर, देखो 543 नंबर्स हैं, करीब 3 से 5 जो हैं ऑलरेडी वेकेंट सीट है। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए, एनडीए के पास 292 हैं, ठीक है, टोटल मेंबर्स। लेकिन अब अगर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के 20 लोग शामिल हो जाएंगे, तो यह आंकड़ा 300 के पार चला जाएगा। ऑफिशियल ऑपोजिशन देखिए ये कमजोर हुआ है, क्योंकि आपको याद होगा जब इंडिया ब्लॉक बना था, जिन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, उनके पास जो ऑफिशियल नंबर था वो 230 के ऊपर था। लेकिन इसके बाद से लगातार इसमें से सहयोगी दल जाते रहे। अभी रिसेंटली तमिलनाडु का इलेक्शन हुआ, इसमें डीएमके काफी नाखुश हो गई कांग्रेस के साथ। आपको याद होगा उनका कहना था कि जो कांग्रेस है वो टीवीके के साथ कैसे जा सकती है, एक्टर विजय के साथ कैसे जा सकती है, उनका अलायंस तो हमारे साथ हुआ था। तो ये लगातार कमजोर होते जा रही है अगर आप ऑपोजिशन देखोगे। और इनफैक्ट आप देखिए, जब भी यहां पर वोटिंग होती है लोकसभा में, राज्यसभा में, तो एनडीए का तो नंबर ये है ही है, प्लस साथ ही साथ यहां पर और भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं। जैसे ओडिशा में बीजू जनता दल हो गई, आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी हो गए, वो लोग भी सपोर्ट करते रहते हैं। डीएमके का आप देख लीजिए, हो सकता है, यू नेवर नो, डीएमके तो आप सब जानते हैं बीजेपी के साथ मतलब
बनती ही नहीं थी बिल्कुल भी। जिस तरह के स्टेटमेंट्स आते थे, चीज़ें होती थी, लेकिन अब जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, क्या पता कल के डेट में डीएमके भी बीजेपी को सपोर्ट यहाँ पर करने लग जाएगी। तो कुछ भी हो सकता है। दैट इज़ व्हाई ये जो नंबर्स है ना, क्योंकि टीएमसी के आने की वजह से, टीएमसी में जो रेबल मेंबर्स हैं, अगर वो एनडीए के साथ आते हैं, तो ये आंकड़ा एनडीए के लिए 300 के पार चला जाएगा, जो कि साइकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 300 का नंबर। मतलब ये मोमेंटम को दिखाता है कि ऑपोजिशन का जो रेसिस्टेंस है वो कमज़ोर होता जा रहा है, और आगे चलकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है, वो फिर एनडीए आसानी से कर पाएगी। अच्छा, टू थर्ड मेजॉरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? अच्छा, समझिए, लोकसभा के अंदर क्या होता है ना, पार्लियामेंट के अंदर हमारे 3 तरह की मेजॉरिटी होती है। एक तो क्या है, जो ऑर्डिनरी बिल पास कराना होता है, उसमें आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी जैसे बजट के लिए, टैक्स लॉस के लिए, तो जितने लोग प्रेजेंट हैं वहां पर, उसमें 50% से ज्यादा अगर वोट करते हैं तो आपका बिल पास हो जाता है, जो कि हमेशा होगा ही होगा, क्योंकि एनडीए के पास 272 के ऊपर नंबर है, वो हमेशा ऑर्डिनरी बिल को पास करा पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब आपको मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है, यहां पर आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। अब स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब यह हुआ कि टोटल मेंबरशिप, अब 543 में से अगर आप देखोगे, ये जो पूरा नंबर है, इसका 50% से ज्यादा तो होना ही चाहिए, लेकिन यहां पर 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये भी होना चाहिए। मतलब कि अगर मान लो 500 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, तो 500 का 2/3 मेंबर्स आपका यस में वोट करने चाहिए, तभी ये स्पेशल मेजॉरिटी कहलाएगा। आप समझ रहे हो? मतलब जो टोटल मेंबरशिप है उसका तो मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ प्रेजेंट एंड वोटिंग का भी 2/3 चाहिए। एक और होता है जिसमें आप जब फेडरल स्ट्रक्चर में चेंजेस करते हो, स्टेट्स में कोई बदलाव होता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में चेंजेस हुआ, जुडिशरी में चेंजेस हुआ, वो वाले जो बिल होते हैं, इसमें स्पेशल मेजॉरिटी जो मैंने आपको बताया, ये तो चाहिए ही होता है, प्लस 50% स्टेट की भी सहमति चाहिए। जैसे जीएसटी पास हुआ था, आपको याद होगा, तो सभी स्टेट्स ने यहां पर 50% से ज्यादा स्टेट्स ने हाँ भरा था। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बीजेपी का अगर आप देखोगे तो इस समय देश के अंदर 50% से ज्यादा राज्यों के अंदर यहां पर सरकार है, तो वो तो इनके लिए पॉसिबल है। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? स्पेशल मेजॉरिटी में। और करंट नंबर्स जैसा मैंने बताया कि यहां पर मान लो 540 स्ट्रेंथ है, जैसे कि क्योंकि 3-4 सीटें अभी खाली हैं लोकसभा के अंदर, तो 540 का 2/3 कितना होगा? 360। अब 360 लाने के लिए एनडीए को काफी मेहनत करनी पड़ेगी, वो नंबर है नहीं, जैसा मैंने बताया। अभी क्या है, टीएमसी वाले भी शामिल हो जाएंगे जो रेबल मेंबर्स हैं, उसके बावजूद भी यहां पर नंबर 313 का होगा। लेकिन स्टिल आप कह सकते हैं कि जिस तरह से चीजें चल रही हैं, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा राज्यसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के टोटल 10 मेंबर्स थे, जिसमें से 7 मेंबर राघव चड्ढा के साथ एनडीए की तरफ चले गए, बीजेपी में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा दिख रहा है, इस तरह से चीजें चल रही हैं, ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो पार्टीज हैं उसमें तकरार होने वाला है, उसमें डिवाइड हो सकता है, और वो मेंबर्स एनडीए के साथ जा सकते हैं, और ऐसे धीरे धीरे करके हो सकता है एनडीए जो है 2/3 मेजॉरिटी की तरफ चला जाए। अब ये 2/3 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कई ऐसे बिल हैं जो एनडीए और बीजेपी पास नहीं करा पाई। जैसे आपको याद होगा, यहां पर अभी रिसेंटली डीलिमिटेशन को लेकर चर्चा हुई। डीलिमिटेशन का मतलब यह है कि जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अभी 543 सीट्स हैं लोकसभा के, अब ये बढ़ाकर 800 से ज्यादा सीट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बहुत लंबे समय से चल रहा है। अब लेकिन इसको लेकर काफी ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं। इसमें जो सदर्न स्टेट्स हैं उनका आर्गुमेंट ये है कि इससे नदर्न स्टेट्स को फायदा होगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन बढ़ा है, जिसकी वजह से उनके पास और सीट्स आ जाएंगी, क्योंकि ये पॉपुलेशन के आधार पर होता है। सदर्न स्टेट्स का जैसे तमिलनाडु, केरला, इनको काफी नुकसान होगा, ऑल्दो इन्होंने पॉपुलेशन पर कंट्रोल भी किया। ऑल्दो आप कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि देखिए, हम प्रपोर्शन वही रखेंगे, अभी जितना परसेंटेज तमिलनाडु को मिलता है, कितना केरला को मिलता है, कर्नाटका को मिलता है, आंध्र प्रदेश को, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है। खैर जो भी है, इसको लेकर डिबेट होता रहता है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वुमेन रिजर्वेशन का बिल। देखो, यहां पर वुमेन रिजर्वेशन बिल को डीलिमिटेशन से लिंक किया गया है। पहले वुमेन रिजर्वेशन बिल पास होगा तभी ये डीलिमिटेशन आएगा। और क्यों क्यों हुआ था? अभी रिसेंटली वुमेन रिजर्वेशन बिल फेल हो गया था। आप देख सकते हो यहां पर, वुमेन्स कोटा बिल फेल्स लोकसभा टेस्ट, डजंट गेट 2/3 मेजॉरिटी। तो यहां पर इसमें है क्या कि पार्लियामेंट के अंदर 33% रिजर्वेशन, पार्लियामेंट मतलब हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, और जितने भी स्टेट असेंबलीज हैं वहां पर कम से कम 33% महिलाएं रहनी चाहिए, ऐसा ये बिल लाया गया था। और जब ये बिल पास हो जाएगा तो डीलिमिटेशन भी यहां पर उसको बिल लाया जाएगा। लेकिन क्योंकि ये पास नहीं हो पाया था, इसलिए डीलिमिटेशन को भी नहीं लाया गया। सरकार का कहना है कि नंबर्स नहीं है, और हो सकता है कि ये सारी चीजें हो जाए तो आजकल आपने देखा होगा वन नेशन वन इलेक्शन, इसकी भी चर्चा हो रही है कि लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के सारे इलेक्शन एक साथ ही कराए जाए, इससे पैसा बचेगा, बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। लेकिन अगेन बात यह है कि कैसे एनडीए कर पाएगी।
और वो इसीलिए नहीं कर पाई क्योंकि उनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी और इसीलिए हो सकता है ये रास्ता चुना गया होगा कि यहाँ पर कैसे ना जैसे करके 2/3 मेजॉरिटी तक पहुंचा जाए, 360 के नंबर्स तक पहुंचा जाए। ऑल्दो ये इतना आसान नहीं होगा, इसमें बहुत समय लग सकता है, लेकिन यहाँ पर ममता बनर्जी के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ी क्राइसिस है और ये ओवरऑल ऑपोजिशन के लिए भी काफी बुरी खबर आप कह सकते हो, क्योंकि एक तो पार्लियामेंट में स्ट्रेंथ कम हो गई टीएमसी की, ऑपोजिशन की जो लीडरशिप है उसमें बड़ा लॉस है, क्योंकि टीएमसी अभी तक आप देखो वेस्ट बंगाल चुनाव के पहले मतलब इट वॉज वन ऑफ द मेजर ऑपोजिशन फोर्सेस। जब भी कोई बात होती थी कि भाई ऑल्टरनेटिव कौन है, बहुत से लोग ममता बनर्जी का नाम लेते थे। अचानक से मतलब कुछ ही महीने के अंदर अंदर जैसे ही इलेक्शन रिजल्ट आता है उसके बाद लगातार टीएमसी का पतन आपको देखने को मिलेगा और इसका उल्टा आप देखोगे तो बीजेपी जो है विदाउट विनिंग इलेक्शन भी मजबूत होते जा रही है, क्योंकि बाकी पार्टी से जो मेंबर्स हैं वो 2/3 के साथ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और ये सिंबॉलिक डैमेज भी आप कह सकते हो। इंडिया ब्लॉक अब कहां है, किधर है, क्या होगा, बहुत मुश्किल है कहना। अच्छा, यहां पर बीजेपी क्यों इतना ज्यादा इंटरेस्टेड? अगेन उनको शॉर्ट टर्म में मेजॉरिटी मिल रही है, स्ट्रॉन्गर मेजॉरिटी तो पहले भी है, ऑपोजिशन वीक हो रहा है, मीडियम टर्म में यहाँ पर डिलिमिटेशन, वुमेन रिजर्वेशन, कई सारे बिल वो ला सकते हैं, पास करा सकते हैं। देखते हैं अल्टीमेटली आगे होता क्या है, बट आई होप कि ये जो वीडियो था उससे आपको एक ओवरऑल व्यू मिल गया होगा कि एग्जैक्टली अभी चल क्या रहा है एंड काफी कुछ बदल सकता है लोकसभा के अंदर। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा स्पेशल पावर राज्यसभा का नहीं है? ये आपको बताना है, नहीं है क्योंकि राज्यसभा के कई स्पेशल पावर्स दिए गए हैं, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू के साथ जुड़िए, इसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी हम कराते हैं। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। Study IQ IAS, making India smarter and better.